अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस्लामिक बैंक्स की तरफ से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स मुतारिफ़ करवाए गए हैं इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर, उसमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो क्या है और इस्लामिक बैंकिंग जो है वो क्या है। देखिए, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुफ्तियाने इकराम ने जो है वो क्या कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग खड़ी की है, तो वो उनका है, वो काम है, वो जाने उन्होंने उसके पीछे क्या रखा क्या नहीं रखा। मेरा बताने का मकसद ये है कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर हमसे जो प्रॉफिट लिया जाता है वो कितने % लिया जाता है और जो सूद वाले हैं वो हमसे कितने % लेते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये जो इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं फाइनेंस के हवाले से, ये किस तरह से काम करते हैं। एक छोटी सी बात हम जो है जिससे हम इस चीज़ का आगाज़ करें वो है जी घर ख़रीदना। मतलब घर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप इस्लामिक बैंकिंग के पास चले जाएं और अपने आप को सूद से बचा लें, ये उनकी एक अपनी राय है, या आप कन्वेंशनल बैंकिंग में चले जाएं, एलाइड बैंक में चले जाएं, या आप मीज़ान बैंक में चले जाएं इस्लामिक लेने के लिए। तो आपने ये देखना है कि दोनों के अंदर जो है सर वो सूरत हाल क्या चल रही है। देखिए, मीज़ान बैंक जो है ये जो आपको ऑफ़र करता है कि जी हम जो है वो रेंट लेते हैं, हम जो सूद नहीं लेते। अब बात करने का मकसद ये है कि आप एक घर जो है वो ख़रीदते हैं किसी ऐसे इलाके के अंदर, मसलन 1 करोड़ रुपए का घर जो है वो अगर आप दो मुख्तलिफ इलाकों में ख़रीदते हैं तो क्या दोनों के अंदर जो रेंट है, जो किराया है वो एक जैसा होगा? यकीनन नहीं होगा। तो अगर आपका जो घर है उसका किराया जो है वो अगर कांस्टेंट है तो मैं तो इसको किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं समझता। ये क्लाइंट के साथ एक ज़्यादती है कि आप उसको रेंट के नाम के ऊपर आप उसको पैसे दे रहे हैं और फिर रेंट आप अपनी मर्ज़ी का वसूल कर रहे हैं, जबकि रेंट जो है वो मार्केट के मुताबिक होना चाहिए। मतलब इसकी कुछ मिसालें जो है वो हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और ख़ुद भी समझने की कोशिश करेंगे। चलें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलते हैं मीज़ान बैंक की तरफ। आप मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप ये लोन उठा लीजिए। अब आप ये देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, अब देखिए ये आ गया जी इनका इजी होम पेमेंट कैलकुलेटर। हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ भी, हम चले जी मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, इजी होम की कैटेगरी है, मैं घर बाय करना चाह रहा हूँ, टेनोर 10 साल का रख लेते हैं, पेमेंट प्लान SMI रख लेते हैं जी। प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो हम रखते हैं 1 करोड़ और इसमें से हम ये कहते हैं जी कि 50 लाख जो है वो मीज़ान बैंक हमें दे दे। अब मीज़ान वाले मुझे जो है वो नोटिस ना भेज दीजिएगा, ये आपका कैलकुलेटर इस्तेमाल कर। 50 लाख जी हमारे पास है और 50 लाख जो है वो हम मीज़ान बैंक से कहते हैं जी कि वो दे दे। कितने? 1 है जी। अच्छा, टेनोर जो है वो हमने, ठीक है जी, 10 साल का होगा। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। अब देखिए जिस वक्त हमने इसको कैलकुलेट किया तो इन्होंने कहा जी कि आपके 180 यूनिट बनते हैं और 27,778 रुपए जो है ये यूनिट सेल प्राइस होगी, जबकि 417 रुपए जो है ये आपका पर यूनिट रेंट होगा। अब देखिए बात करने वाली ये है कि अगर आपने घर लेकर देना है और उसको रेंट के साथ ही अगर आपने उसको नथी करना है तो रेंट आप इस तरह से फिक्स्ड नहीं कर सकते। रेंट जो है वो आपको मार्केट के मुताबिक लेना पड़ेगा। एक बंदा जो है वो अगर लाहौर के डिफेंस के अंदर एक कोई घर देखता है तो वहां पर जो रेंट होगा वो लाहौर के जौहर टाउन की निस्बत मुख्तलिफ होगा, या वो अगर किसी छोटी सोसाइटी में घर खरीदता है तो वहां पर रेंट जो है वो मुख्तलिफ होगा। तो ये रेंट जो है एक तो ये कांस्टेंट है, इसमें ये मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग रेंट जो है वो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी को वो 75,000 रुपया है।
कि वो आप 75,000 देंगे, लेकिन वो आपका रेंट भी साथ में जाता जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो आपकी रीपेमेंट भी होती जाएगी। चलें, अच्छी बात है जी। अगर हम इसकी तफसील को समझने की कोशिश करें और आगे जाएं कि डिटेल्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो में देखने को मिलेंगी। अब आप ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो प्रॉफिट रेट मेंशन कर रखा है वो है 18% का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी जो बैंकिंग है अगर वो इस्लामिक है तो उसमें ये 18% कहाँ से आ गया, और आपने इसको 18% जो है वो कैलकुलेट किस बुनियाद पर किया। ये चीज़ जो है ये बड़ी अहम और समझने वाली है, क्योंकि अगर ये इस्लामिक है तो फिर इसको नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर ये नॉन कांस्टेंट है तो फिर देखना पड़ेगा कि आप किस बुनियाद पर इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम इस वापस चलते हैं और वापस जाके हम इसको देखते हैं तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का जो है वो जवाब मिल जाएगा। और वो जवाब सर ये है कि ये कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये जो आपको सैलरीड कस्टमर के हवाले से यहाँ पर तफसील नज़र आ रही है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। इसमें आप ये देखिए कि ये जो फ्लोर्स लिखे हुए हैं इसमें है जी कि एनुअल रीप्राइसिंग काइबर प्लस 3% पर एनम। अब ये काइबर क्या है? ये सर काइबर वही है जो स्टेट बैंक की तरफ से हर महीने इशू होता है, और इसकी जो तफसील है ये आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर दस्तयाब होगी। अब बात करने का मकसद ये है कि जब कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो भी काइबर प्लस कुछ परसेंटेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी कैलकुलेशन कराए, और आप भी काइबर प्लस परसेंटेज को सामने रखते हुए आप जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, तो सर आप फिर मुझे ये बताइए कि आप में और उनमें क्या फ़र्क हुआ। ये ज़रा मुझे ज़रूर समझाने की आप कोशिश कीजिएगा कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम के ऊपर आप काइबर भी ले रहे हैं और काइबर के साथ साथ आप फिक्स्ड परसेंटेज भी ले रहे हैं। ये कहाँ से इस्लामिक बैंकिंग हो गई, ये कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आई। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर खरीदते हैं, 50 लाख रुपया आप अपनी जेब से डालते हैं, 50 लाख आपको मीज़ान बैंक देता है, तो आपको जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 1,04,144, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ये कम होती चली जाएगी, और टोटल जो है ये 10 साल तक की जो है वो आपकी 120 आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी आपकी तकरीबन कोई 56,000 रुपये। बिल्कुल, वो आपकी तकरीबन कोई 56,000 के करीब जो है वो आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। अच्छा, आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम यही पैसा जो है वो अगर हम एलाइड बैंक से लेते हैं तो फिर हमारे साथ सूरत हाल क्या होगी, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सेम जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो पुटअप की हैं, ये आप देख लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 50 लाख रुपया जो है वो हम अपनी जेब से दे रहे हैं और 50 लाख हम बैंक से ले रहे हैं, और 10 साल के लिए जो है 10 साल के लिए टेनोर है बिल्कुल उसी तरह से कि जितना टेनोर हमने रखा है मीज़ान बैंक के अंदर इस्लामिक बैंकिंग और एलाइड बैंक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है 70,842 रुपये। अब ये आप ज़रा गौर कीजिएगा थोड़ा, 70,842। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट भी आपके सामने करते हैं कि अगर जो है एलाइड बैंक की जो इंस्टॉलमेंट है वो 70,842 रुपये है, हम इसको 71,000 जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम 71,000 जो है वो पे करते हैं 120 इंस्टॉलमेंट में, तो हम जो टोटल पे करेंगे वो पे करेंगे 85,20,000 रुपये। कि आप अगर एलाइड बैंक से
आप लोन लेते हैं 50 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने के लिए, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। मैं इस वक्त जो दोनों की तरफ से अवेलेबल चीज ऑनलाइन कैलकुलेटर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कल को आप लोग 2-4 हज़ार ऊपर नीचे करके अगर आप कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे है, तो इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा। तो आपने 50 लाख रुपया लिया और आपने जो उनको रीपे करना है वो आपने करना है 85,20,000। ये समझ, ये जरा जहन में रखिएगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो मिजान बैंक आपको दे रहा है, इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर लोन दे रहा है, वो कैसे दे रहा है। राइट, अब आप इसको देख लीजिए। तो टोटल पेमेंट जो आपने करनी है, अब ये देखिए पहली इंस्टॉलमेंट है जो आपने पे करनी है वो है सर 1,04,144, और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने पे 1,400 समथिंग बनता है। वहां पर हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो एक अमाउंट सामने आई मौजूदा से, हमें तकरीबन को 85,20,000 रुपया जो है वो हमें अदा करना पड़ेगा 10 साल के अंदर। यहां पर जो है वो आपको 1,50,00,000 रुपए पे करना पड़ेंगे 10 साल के अंदर, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो अब आप ये फैसला फरमा लीजिए कि ये कुछ और है। ये दोनों की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है, दोनों की कैलकुलेशन आपके सामने है। आप ऑनलाइन जाइए, आप इस्लामिक बैंकिंग निकाल, आप जो है वो यहूदो नसारा की जो है वो बैंकिंग निकालिए, दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए और आप फिर ये देखिए कि दोनों की बेस क्या है, दोनों कैलकुलेट जो है वो किस फार्मूले के तहत करते हैं, उससे कितना पैसा निकलवाते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।